मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जिस स्थान पे अभी हम बैठे हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ हैं एक बहुत बड़े फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र। देखिए साथियों, इस चैनल के माध्यम से हमने ये मुहिम अपनी ली हुई है कि हम विभिन्न जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम लेके चलें। और आज हमारा एक बहुत प्रमुख सब्जेक्ट है, जो भारतवर्ष में जो निवेश करते हैं लोग, अपनी मुद्रा निवेश करते हैं, और जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की जिनको ज़रूरत होती है, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जिनको ज़रूरत होती है, क्योंकि होता है उनका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। हमारे साथ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, जो बहुत बड़ी अपने आप में एक कंपनी है, बहुत बड़ा इस देश में एक नाम है, उसके हमारे एक साथी नारायण सिंह बिष्ट जी, जो लखनऊ का सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का पूरा कार्यभार देते हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं। स्वागत है नारायण सिंह बिष्ट जी आपका हमारे इस चैनल मिशाल टुडे में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं नारायण सिंह बिष्ट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का लखनऊ से ब्रांच मैनेजर हूँ और करीब 30 साल से इस ऑफिस से जुड़ा हुआ हूँ। आप 30 साल से विगत यहाँ पर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। नारायण जी, अगर हम बात करें, जितने भी हमारे सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे पास हैं, हमको मिलते हैं और लोग इनको परचेज़ करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर मार्केट में भी कई लोग निवेश करते हैं, और ख़ास तौर पे बीमा, इंश्योरेंस, जिसमें एक बहुत प्रमुख है यूलिप, जैसे जिसको हम कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिससे पैसा भी निवेश होता है, आदमी की अपनी ज़िंदगी भी वो अपनी निवेश करता है, और इसी के साथ साथ SIPs, जिनका आजकल बहुत ज़ोर है, जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की, सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट में कौन कौन से आपके यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में जो कंपनीज़ हैं, किन किन कंपनीज़ के आप प्रोडक्ट्स यहाँ देखते हैं, और फिक्स डिपॉजिट का जितने भी हमारे लोग जो यहाँ पर मुद्रा निवेश करते हैं, जो यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट का क्या लाभ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं हम लोग, वो है जैसे कारपोरेट कंपनीज़ हैं, है ना, और कुछ फाइनेंस कंपनियां होती हैं, फाइनेंस हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में तो जैसे है कि वो फिक्स रिटर्न आता है, आपको एक फिक्स रिटर्न है 7 से 8% के बीच में वो मिलेगा सालाना की दर से 7-8% का रिटर्न आपको आएगा। और ब्लू चिप कंपनियां हैं, AAA रेटेड कंपनियां हैं, सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए FD का तो बहुत ही लिमिटेड है, आजकल FD बहुत कम हो गई हैं। जैसे मार्केट में म्यूचुअल फंड्स वगैरह या शेयर्स में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, FD में लोग कम करते हैं। यह आपने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात बताई कि इसका एक फिक्स्ड पीरियड होता है, सालाना आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपको वो पूरा फिक्स होता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स का क्या फ़ायदा है और फिक्स डिपॉजिट के, अगर मैं इससे दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों का अगर एक कंपैरिजन लिया जाए, तो फिक्स डिपॉजिट से म्यूचुअल फंड्स किस तरह ज़्यादा लाभदायक हैं, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे आप। देखिए, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में अंतर जो है ये है कि जैसे फिक्स डिपॉजिट है वो तो हम कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, है, जैसे कोई एक कंपनी है तो रिस्क उसमें ज़्यादा है कि कंपनी प्रॉफिट्स यानी घाटे में भी आ जाएगी, कभी कभी होगा कि पैसा भी लोगों का डूब जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है, वो एक पूल इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो एक करीब उनका जो एक्सपोजर होगा 50-60 कंपनियों में एक्सपोजर होगा, और कोई 50-60 कंपनियों में पैसे को स्प्रेड करे रहते हैं कि हर सेक्टर को कवर करेंगे। फार्मा है, FMCG है, ऑटो है, बैंकिंग है, IT है। तो इसलिए आपका रिस्क काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है, और जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हाईली रेटेड बड़ी कंपनियों में करेंगे, हैं। जैसे अगर ऑटो में कर रहे हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर है, मारुति है, तो इन कंपनियों में है। बैंकिंग में है तो SBI, कैनरा बैंक, और आपके अगर IT है तो इन्फोसिस, TCS। तो इस तरह के कंपनियों में इन्वेस्ट होने से आपका रिस्क जीरो हो जाता है। मार्केट का म्यूचुअल फंड है तो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उसका तो असर आएगा, वो आपकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी शॉर्ट पीरियड में, लेकिन लॉन्गर पीरियड में आपको रिटर्न आएगा।
लॉन्गर पीरियड में जैसे आपका मानना है, कहना है, इसका रिटर्न आएगा। लेकिन नारायण जी, इसमें एक बहुत बड़ा प्रमुख विषय ये भी आता है, दे आर ऑल मार्केट बेस्ड, मार्केट सेंसेक्स बेस्ड होती हैं। जिस तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई या एनएसई की मूवमेंट होती है, या मार्केट जिस तरह है, ख़ास तौर पे हम देखते हैं अगर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, जैसे अभी ख़ास तौर पे लेटेस्ट अगर हम बिल्कुल एकदम अभी की बात करें, अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, उसके बाद से ये जो है पैलेस्टीन इजराइल वॉर भी है, इसका भी इन सब मार्केट में बहुत असर पड़ता है, सेंसेक्स में बहुत असर पड़ता है। तो ये उतार चढ़ाव जो है, ये आप कितना इसमें पाते हैं, कितना इसमें देखते हैं, और किस तरह लोग इसमें इन्वेस्ट करें, आप थोड़ा लोगों की जानकारी के लिए, हमारे सभी दर्शक हमको बहुत फॉलो करते हैं, ये ज़रूर बताइए। देखिए, जो ये घटनाएं आप बता रहे हैं, ये घटनाएं आज से नहीं, ये तो कई सदियों से चले आ रही हैं। तो बीच बीच में इस तरह की घटनाएं आती हैं और मार्केट उसको रिएक्ट भी करता है अपने हिसाब से। लेकिन जब ये घटना, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा चलेगी, लेकिन जब घटना ये उसका ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा, है ना। हमेशा हुआ है। जैसे कोरोना के समय मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हो गई थी, लेकिन एक साल के अंदर फिर वो पूरा रिकवर कर गई। तो उसी तरह से ये जो घटनाएं हैं, घटनाएं आती रहेंगी, और मार्केट घटनाएं ख़त्म होने के बाद मार्केट फिर अपने को ले आएगा, पुरानी जगह पे रिकवर कर जाएगा, रिकवर करता है। जो आपने कहा ये बहुत बड़ी बात बताई। SIPs की अगर हम बात करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आजकल बहुत प्रचलन में है, सब लोग इसको बहुत खरीद रहे हैं, सब लोग जितने भी ग्राहक हैं, जितने कस्टमर्स हैं, SIPs पे विशेष ध्यान है सबका। SIPs की क्या खूबियां हैं, SIPs क्यों इसमें इतना बढ़िया चल रहा है, और इसकी खासियत क्या है, SIP के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, SIP का सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें यानी पैसे, यानी कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास इतना पैसा हो तभी आप SIP खोल सकते हैं। मिनिमम 500 पर मंथ से भी आप SIP खोल सकते हैं, है ना। तो इसमें पार्टिसिपेशन कोई भी आदमी कर सकता है। और SIP का क्या है, पैसा हर महीने आपका इन्वेस्ट हो रहा है। हर महीने आपने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया है, एक डेट डिसाइड कर ली है, तो उस डेट में और उतना पैसा हर महीने आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता रहता है। तो मार्केट है, मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो मार्केट में वोलेटिलिटी होने से जब मार्केट नीचे आएगी तो आपको उस समय यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, और जब मार्केट बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू बढ़ी रही है। तो इसमें दोनों फ़ायदे हैं, दोनों तरफ। मार्केट गिरे तो भी आपको फ़ायदा है, बढ़े तो फ़ायदा है ही है। तो इसलिए SIP का, और हर महीने आपको यूनिट अकुमुलेट हो रहे हैं, है ना। तो पैसा आपके अकाउंट से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 2500 रुपये जो आपने फिक्स किया है, वो आपके अकाउंट से कट रहा है। आपको कहीं यानी उसके लिए आना जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसलिए ओवर ए पीरियड आप देखेंगे तो आपका कॉर्पस, एक अच्छा खासा कॉर्पस बिल्डअप हो जाता है। तो इसलिए SIP के ये फ़ायदे हैं। और SIP का ये भी है कि आपने एक बार SIP खोल दी तो आप कभी भी उसको बंद कर सकते हैं। कोई आपको वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि नहीं हमको 2 साल चलाना है, 5 साल चलाना ही चलाना है, 10 साल चलाना ही चलाना है। आप उसको कभी भी बंद कर सकते हैं, और जितनी मर्जी हो उतना लंबा चला भी सकते हैं। आपने बहुत विस्तार से बात बताई, और ख़ास तौर पे मुद्रा निवेश जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं पूछूं तो अगर SIP की ही बात करूं तो लगभग लोगों का ये भी मानना है, ये लोग कहते हैं कि उनका पैसा लगभग 5 साल में दुगना हो गया। क्या ये सत्य बात है? हाँ, 5-6 साल में डबल हो जाता है पैसा दुगना हो जाता है। जितना उन्होंने अपना प्रिंसिपल अमाउंट लगाया, मान लीजिए जैसे उन्होंने 5 साल में 1 लाख रुपए लगाया, तो उनका 2 लाख रुपए 2 लाख हो जाएगा। 5 से 6 साल के अंदर में 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख उनका हो जाएगा। शेयर मार्केट से ये सारे के सारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं किस तरह से अलग हैं, किस तरह से, चाहे आपने FD की बात की, म्यूचुअल फंड्स की बात की, SIPs की बात की, कि किस तरह से अलग हैं, और आप शेयर मार्केट से इसको किस तरह अलग देखते हैं, थोड़ा बताएंगे। देखिए, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में काफ़ी फ़र्क है। शेयर मार्केट में क्या है कि आप अगर एक्सपोजर लेंगे किसी कंपनियों में, तो आप किसी एक इंडिविजुअल कंपनी में आप शेयर लेंगे ना, एक कंपनी का लेंगे, 2 लेंगे, 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, है ना। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको 50-60 कंपनी, जो म्यूचुअल फंड है 50-60 कंपनियों में एक्सपोजर दे रहा है आपको, हर सेक्टर को कवर कर रहा है।
तो शेयर्स मार्केट में है, आप जो लेंगे तो उसमें हो सकता है कि 4-5 कंपनियों में से आपको 1-2 अच्छा रिटर्न दे, बाकी एक दो न भी दें। तो शेयर मार्केट में क्या है कि आपको टाइम टेकिंग है, लंबा टाइम, ज़्यादा टाइम चाहिए पैसे को इन्वेस्टमेंट। आपको 10 साल 15 साल का टाइम होराइजन हो तो आप शेयर में इन्वेस्ट करिए। पर म्यूचुअल फंड है कि आपको तुरंत रिटर्न देता है, तुरंत इमीडिएट। पोस्ट ऑफिसों की भी कुछ स्कीम है और खास तौर पे बैंक में, स्टेट बैंक में वो फिक्स हुआ है। एफडी की तरह चाहिए, एफडी की तरह समझिए उसको। अच्छा, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी है वो सब फिक्स हैं। और एक जैसे बैंक की, स्टेट बैंक की खास तौर पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ एक अकाउंट होता है। पीपीएफ में भी चक्रवर्ती ब्याज से, खासतौर आपका उसमें जो है वो जो ब्याज भी लगता है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको उसमें पैसा लगता है और टैक्स फ्री शायद आपका पैसा है। टैक्स फ्री है। पीपीएफ 15 साल का है और हर उसके बाद 5-5 साल आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, जब तक मर्जी हो तब तक रिन्यू करते रहिए। और उसमें 7 तो नहीं, इस समय शायद 7.2 या ऐसे कुछ है, उसका 7.3 पर है के करीब इंटरेस्ट है इसमें, और टैक्स फ्री है अभी वो अभी तक। अब मेरा आपसे एक बड़ा प्रमुख प्रश्न है, क्योंकि ये टैक्स की ही जो बात करनी है, टैक्स के लिए सब लोग अपने जो है बहुत चिंतित रहते हैं। जितने भी आपकी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एफडी की बात करूं मैं, एसआईपी की बात करूं या म्यूचुअल फंड्स वगैरह, एमएफ्स की बात करूं, इनमें भी क्या टैक्स वगैरह, जब अगर आपको पैसा वापस लेना है या पैसा आपको अपना निकालना है, क्या टैक्स इसमें भी कटेगा? आपका टैक्स कटता है? म्यूचुअल फंड में जो टैक्स है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहलाता है। तो शॉर्ट टर्म है, 1 साल से पहले आप विड्रॉ करेंगे तो आपको 15% का टैक्स देना है। अगर 1 साल से ऊपर का के बाद निकालेंगे तो आपको 10% टैक्स देना है। और 1 लाख अप्रिसिएशन तक आपको टैक्स नहीं देना है। अच्छा, 1 लाख अप्रिसिएशन तक टैक्स नहीं देना है। अगर आपका 1 लाख, और 1 लाख के बाद जो होगा उस पर 10% टैक्स देना होगा। 10% टैक्स देना होगा। नारायण जी, आपका इतना यहाँ पर प्रमुख अनुभव, अपना आपका एक्सपीरियंस पिछले करीब 30-35 वर्ष का सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट के साथ, आप बहुत बड़े यहाँ लखनऊ शहर के एक फाइनेंशियल ब्रोकर हैं, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। आजकल कौन कौन सी ऐसी बढ़िया कंपनीज़ हैं जिसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करवाते हैं और पैसा देते हैं? कौन सी कुछ कंपनीज के बारे में? देखिए, जो एफडी है, एफडी में जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस ही करते हैं। आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, आपका श्रीराम फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग है, और जो इन कंपनियों में हम लोग कराते हैं फिक्स डिपॉजिट्स। बाकी म्यूचुअल फंड में तो सभी हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, मेरे एसेट्स हैं, टेम्पल्टन है, टेम्पल्टन इंडिया, तो इनमें इन्वेस्टमेंट कराते हैं। बहुत ही विस्तृत जानकारी आपने बहुत विस्तार से, हमारे सभी साथी लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, हमको लाइक करते हैं, हमको लगातार इस चैनल मिसाल टुडे के माध्यम से हमसे लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। आज की हमारी वार्तालाप खास तौर पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि आपकी अपनी मुद्रा निवेश, विस्तार से हमारे साथी, हमारे मित्र जो हैं नारायण सिंह बिष्ट जी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया। अब जाते जाते नारायण सिंह जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, और ये किस तरह इन्वेस्टमेंट अपना रखें, ये मेरा ये अंतिम प्रश्न रहेगा। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट में यह है कि आप इन्वेस्टमेंट भले ही कम अमाउंट से करें, लेकिन जल्दी से जल्दी करें। जितना जल्दी आप करेंगे उतना कंपाउंडिंग आपका पैसा बढ़ेगा। तो इसलिए भले ही कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जल्दी करें, जल्दी से जाने, जितनी जल्दी हो तो करनी चाहिए। साथियों, नारायण जी का ये मानना है भले ही कम आप इन्वेस्टमेंट अपना कम करें, लेकिन जितना जल्दी हो सके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। नारायण सिंह जी, हमसे हमारे इस चैनल के माध्यम से इतना विस्तार से विस्तृत फाइनेंशियल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको और आपकी पूरी टीम को, जितने भी सिक्योरिटी कंसल्टेंट में आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।